उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि साल 2027 में है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के दो बड़े घटक यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रार ठनती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले दोनों दलों में सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे पर दबाव बनाने और बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आमतौर पर राजनीति में इस तरह की बयानबाजी एक दूसरे का दम तौलने के लिए की जाती है, पता चले कि सामने वाला भाई इस तरह की घुड़कियों से कितना प्रभावित होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो इस वक्त बयानबाजियों का दौर चल रहा है, सवाल यहां पर भी पूछा जा रहा है कि क्या ये घटक दल दोनों साथ में आगामी चुनाव लड़ पाएंगे उत्तर प्रदेश का। खबर यह कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का बड़ा भाई है। कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि गठबंधन कैसा होगा और किन शर्तों पर होगा, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मिलकर तय करेंगे। शिवपाल यादव का बड़े भाई वाला बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 102 विधायक हैं और कांग्रेस हर राज्य में जब घटक दलों के साथ चुनाव लड़ती है वहां अपने आप को बड़ा भाई बताती है। लेकिन शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो हम बड़े भाई हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। अब चुनाव में ज्यादा देरी नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है। तो देखिए, बड़े छोटे का सवाल नहीं है। अगर बड़ा छोटा ही माना जाए तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बड़ी है। तब गठबंधन की बात तो हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में बातचीत होते होगा और हो जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा अहमियत देने के मूड में नहीं है और ना ही उसके दबाव में आने को तैयार है और यही कारण है कि कांग्रेस भी एक बार फिर से 403 सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। लगातार उनके प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय राय ने दावा किया कि सभी 403 सीटों पर पार्टी पूरी तैयारी के साथ है। पूरे दमखम से कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हुए हैं, ये अजय राय दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि हर सीट पर अगर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है तो क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग होकर? अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं, जिताऊ अगर आपके कैंडिडेट होंगे तभी आपको सीट मिलेगी। उसका बहुत क्लियर मैसेज था, वो अखिलेश यादव ने कहा। और अब चाचा शिवपाल कह चुके हैं कि बड़े भाई हम हैं। बताने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी संभवतः यह तय करेगी कितनी सीटें किसको मिलेगी और कहां की सीटें मिलेगी और इन सब चीजों के बीच में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने संगठन पर काम कर रही है। निश्चित तौर से हम संगठन को मजबूत लगातार कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर पूरे संगठन सृजन के माध्यम से एक विधानसभा को ताकत दे रहे हैं। बाकी निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता डटकर काम कर रहे हैं। दरअसल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की शुरुआत कांग्रेस के दिग्गज सांसद इमरान मसूद ने की थी और शायद इसका मकसद मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस के लिए मजबूत बनाना था। इसीलिए इमरान मसूद के बयान लगातार ऐसे हैं जिनमें वो समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं। इमरान मसूद का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे समाजवादी पार्टी नहीं उठा पा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। इमरान मसूद ने दो टूक समाजवादी पार्टी को कह दिया कि गठबंधन करना है तो करें, लेकिन कांग्रेस अकेले ही उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ने को तैयार। एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है बड़े भाई हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है जिताऊ सीटें ही आपको दी जाएंगी जहां आप जीतेंगे, क्योंकि पिछले काफी चुनावों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान मसूद मुस्लिमों के बहाने कैसे निशाना साध रहे हैं, जरा ये भी आप देखिए। नेताओं को हमला मुझ पे करते हैं। अरे भाई, बीजेपी पे भी कर लो। मुसलमानों की मस्जिदें टूट रही हैं, मुसलमानों के मदरसे टूट रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी बोल लो। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मेरे ऊपर निशाने साधेंगे। मुझसे क्या मिलेगा निशाना साध के? भाई, अगर आपको ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ लड़ना है तो गठबंधन फाइनल करिए। आपको गठबंधन चिल्लाना, सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनल पे आप गठबंधन बोल रहे हो, धरातल पे कुछ करना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो। क्योंकि सरकार अगर नहीं आएगी तो पिटेंगे हम। अब इमरान मसूद का लहजा बता रहा है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों में कितनी मिठास है। अब
जब इस पर सवाल होंगे तो कह दिया जाएगा कि भाई सब कुछ आला कमान तय करेगा, लेकिन जब नेताओं को बयान देना होता तो वो किस लहजे में देते हैं, वो इमरान मसूद का तरीका बता रहा है। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इमरान मसूद को नसीहत दी कि कुछ फैसले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी छोड़ दें, क्योंकि उनकी बयानबाजी से गठबंधन फाइनल नहीं होगा। इमरान मसूद साहब से हम कहेंगे कुछ चीजें राहुल गांधी जी के ऊपर भी छोड़ दी जाएं या खड़गे साहब के ऊपर भी छोड़ दी जाएं। अब या तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया है कि राहुल जी और खड़गे साहब के भी सारे फैसले वही ले रहे हैं, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। और अगर खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल जी जो लीडर अपोजिशन हैं, बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कुछ फैसले उनको लेने दिया जाए। देखिए, संकेत मिल गया, मतलब धर्मेंद्र यादव ने संकेत दे दिए कि जब सवाल पूछे जाएं कि इमरान मसूद ये कह रहे हैं, तो जवाब ये देना है कि आला कमान सब कुछ तय करेगा, चाहे वो कांग्रेस का आला कमान हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का आला कमान हो। मनीष यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, कुछ बयानों को क्लब करते हैं। पहले अखिलेश यादव का कहना कि जिताऊ सीटें ही दी जाएंगी, उसके अपने मायने। फिर उसके बाद चाचा शिवपाल का कहना कि हम बड़े भाई हैं, उसके अपने अलग मायने। और इमरान मसूद का घुड़की देना, वो अलग तरीके से देखा जा रहा है। मतलब इस गठबंधन का भविष्य क्या नजर आता है? 2027 से पहले पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ दिख रहे हैं। देखिए अनुराग, चुनावी मजबूरी है कि दोनों को साथ साथ लड़ना बहुत जरूरी है, इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। क्योंकि अगर मुस्लिम मतों में बिखराव होता है तो न तो समाजवादी पार्टी की सेहत के लिए अच्छा है, न कांग्रेस की सियासत के लिए ये बढ़िया बात होगी। तो ऐसे में दोनों साथ साथ लड़ेंगे, लेकिन कौन कितनी सीट पर लड़ेगा इसका फॉर्मूला तलाशने के लिए एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स की सोची समझी रणनीति कहती है ख्वाहिश शुरू हुई है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दबाव में लेना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस फॉर्मूले को अपना रही है कि जो जहां मजबूत हो वहीं पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर बिना मजबूती के किसी ने चुनाव लड़ा और वो सीट गंवा दी गई तो नुकसान इंडिया ब्लॉक को होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो फिल्टर किया है उसमें बहुत ज्यादा सीट कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई हैं जिनमें वो मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती दिखाई दे। तो ऐसे में सपा की रणनीति है कि 25 से लेकर 50 के बीच कांग्रेस को मौका दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के नेता इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में वो है, तो जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उपलब्धि हासिल की है, तो ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़कर अपने संगठन को मजबूत किया जाए और ज्यादा वोट परसेंट हासिल किया जाए, ताकि कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश में मजबूत तरीके से उभरने की जो कोशिशें हैं उनको बल मिले। और उसी कवायद में मुस्लिम वोट बैंक अगर कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो कांग्रेस के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि 89 में जब मुलायम सिंह यादव लोकदल में हुआ करते थे और अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाई, तो उस वक्त कांग्रेस से ही चिटक कर मुस्लिम वोट बैंक उनके हिस्से में आया था। पिछड़ी जातियां को मुलायम सिंह यादव ने जो है अपने साथ जोड़ लिया था, तो एक विनिंग फॉर्मूला तैयार हो गया था। तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ये है कि अगर मुस्लिम उनके साथ जुड़ते हैं तो बार्गेन करने में आसानी रहेगी और सपा पर ज्यादा दबाव बनाकर ज्यादा सीटें हासिल की जा सकती हैं। तो वही कवायद कांग्रेस के नेता। हालांकि मनीष, अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों राजनीतिक पार्टियां, याद होगा, दो लड़कों की जोड़ी के साथ बड़े धूमधाम से 2017 में आए थे। 105 सीटें तब कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत घटिया रहा था। 7 सीटें ही मात्र जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी। और दावा यह भी किया गया था समाजवादी पार्टी से कि ये जो 7 सीटें भी जीती, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के दम पर कांग्रेस ने जीती है। तो स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं नजर आता है कांग्रेस पार्टी का, और इसीलिए समाजवादी पार्टी बहुत मंथन करती है कांग्रेस को सीटें देने में। इस पर बात और होगी मनीष, और खबरें भी हैं, उस पर बात करेंगे।